हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अनीता। और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे किया। ऑप्शंस में एक्चुअली मैंने ट्रेड किया है, तो मैंने किस तरह से ट्रेड किया है। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, किसी भी सेटअप पे मैंने ट्रेड नहीं किया है, कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की है, मैंने कुछ भी आज नहीं किया है। आज मैंने एक अलग रूल से मैंने ट्रेड किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको एक रूल फॉलो करना है किसी भी तरह का। आपको चाहे जो भी सुपर ट्रेंड फॉलो करना है, मूविंग एवरेज फॉलो करना है, वी वैप फॉलो करना है, कुछ भी आपको फॉलो करना है, तो आपको एक या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। जो भी आपको एक सेटअप बनता है, आपको जो सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को जो सूट करता है, जो सेटअप, उस पर आपको ट्रेड करना है। लेकिन आपको एक ही रूल पे ट्रेड करना है जिस तरह से आपको सूट करता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि आज आपने वीवैप के सेटअप पे, किसी ने आपको बता दिया कि वीवैप का सेटअप पे ऐसे ट्रेड करते हैं। आज आपने वीवैप के सेटअप पे ट्रेड कर लिया, कल आपको किसी और कोई और वीडियो देखते हैं, आपको किसी ने बता दिया आपको मूविंग एवरेज पे कैसे ट्रेड करते हैं, तो आपने 5 दिन मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर दिया और 5 दिन में आपको 5 दिन में 4 दिन लॉस हो गया, 1 दिन प्रॉफिट हुआ। आपको लगेगा ये मूविंग एवरेज तो बेकार है। फिर आपको किसी ने बता दिया सुपर ट्रेड बता दिया, आपने सुपर ट्रेड पे भी 5-7 दिन ट्रेड किया। आपने 5-7 दिन में आपको ने सिर्फ 5 दिन मैंने आपने लॉस किया, सिर्फ 2 दिन में छोटा सा प्रॉफिट किया और बड़े बड़े आपने 5 दिन लॉस किए। फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि ये सुपर ट्रेड भी काम नहीं करता है, हमारा तो लॉस ही होता रहा है। तो आप जिस सेटअप में भी घुसे हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लॉस किया है, आपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट किए हैं। तो आपने अगर वो 5 दिन लॉस किया है, तो आप और भी देखिए, उसको पूरे महीने आप ट्रेड करके देखो कि आप देखो कि कितने दिन तक आपको उसमें लॉस होने वाला है या फिर कितने दिन आपको प्रॉफिट। आपने अपने रूल एक बनाना है, आपको इस सेटअप पे काम करना है और उस पर आपको रूल बनाना है कि हमें अगर ये सेटअप हमें सूट करता है, आपको कम से कम 1 महीने आपको सेटअप को देने हैं। अगर वो सेटअप आपको सूट करता है तो आप उसको कंटिन्यू करिए, नहीं सूट करता है तो नेक्स्ट आप अपना अलग सेटअप देख सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आपको हर एक सेटअप पे आपको 1 मंथ आपको देने की ज़रूरत है। आप वो प्रॉफिट में हो या फिर आप लॉस में हो, मेन क्या है, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। आप कितना रिस्क उठा सकते हो, पर डे का आप कितना रिस्क उठा सकते हो, उस हिसाब से 20 दिन में आप कितना रिस्क उठा सकते हो, वो चीज़ को आपको मैनेज करना है। वो रिस्क किस तरह से मैनेज करना है, जैसे कि आपको 20 दिन में आपको मैक्सिमम आप सिर्फ 5,000 लॉस कर सकते हो। तो उस तरह से आप 20 दिन को 5 को 20 दिन से आप डिवाइड करिए, तो पर डे का आपका लॉस डिसाइड होके आएगा कि आप एक दिन का लॉस आपका इतना पड़ता है। उस हिसाब से आपको वो 20 दिन के लॉस को आपको डिसाइड करना है पर डे का। और एक दिन में आपको उस जो आपका अमाउंट आ रहा है 20 से डिवाइड करने के बाद, उससे ज़्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं करना है। ठीक है, आपको जो भी ट्रेड सेटअप सूट करता है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो वही मैं आपको बता दूं आज कि आज मैंने किसी भी सेटअप पे मैंने ट्रेड नहीं किया है, ना ही मैंने मूवी एवरेज पे ट्रेड किया है, ना ही मैंने सुपर ट्रेंड पे ट्रेड किया है, ना ही मैंने वीवैप पे ट्रेड किया है, ना ही मैंने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी की है, ना ही मैंने कोई चैनल ड्रॉ किया है। मैंने आज कोई भी सेटअप मैंने नहीं देखा है। मैंने आज सिर्फ क्या किया है, मैंने अपने रिस्क को मैनेज करके मैंने आज ट्रेड लिया है। और मैं आपको दिखा दूँ, मैं आज भी उसमें प्रॉफिट में हूँ। तो मैंने एक्चुअली थोड़े दिन से इस सेटअप को मैं ट्राई कर रही हूँ कि देखना है मुझे क्या करना है। इससे क्या होगा हमारा, कि हमारा जो लॉस होगा वो छोटा होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट हमारा बड़ा होगा। और जब हमारा प्रॉफिट बड़ा होगा, लॉस छोटा होगा, तो हमारे 4 दिन के लॉस को भी हमारा 1 दिन का प्रॉफिट कवर कर देगा। तो चलते अपने स्क्रीन पे। तो ये हमारा स्क्रीन ओपन है ऑलरेडी, हमारा ज़ीरोधा के अकाउंट है। तो इसमें मैंने बता दूँ, आज मैंने 2 ट्रेड ज़्यादा ले लिया है। तो मैंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया था, इससे मेरा 1042 का प्रॉफिट हुआ था। दूसरा मैंने कॉल्स का सेटअप लिया था जिसमें मेरा 385 का मेरा लॉस हुआ था। तीसरा मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था जिसमें मेरा 228 का लॉस हुआ था। चौथा सेटअप मैंने लिया था 554 का मेरा प्रॉफिट हुआ था, कॉल साइड का लिया था। और फिफ्थ सेटअप मैंने कॉल साइड का लिया था जिसमें 723 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। और ये मेरा HDFC का मेरा होल्डिंग है, थोड़ा सा छोटा सा क्वांटिटी 5 क्वांटिटी मैंने बाई किया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी हमारा ये 5 ट्रेड है जिसमें मेरा 2 बहुत छोटे लॉस है और मेरे 2 ठीक ठाक, मेरे 3 मेरे ठीक ठाक प्रॉफिट में है। मीन्स हमारे लॉस काफ़ी छोटे हैं, ठीक है, हमारे लॉस जो है काफ़ी छोटे हैं, हमारे प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो इसको मैंने किस तरह से आज ट्रेड किया है, तो आपको बताया जिस तरह से मैंने कि टोटल मेरा लगभग 1700 के आसपास मेरा प्रॉफिट आया है आज का।
तो मैंने आज किस तरह से ट्रेड किया है, तो हम चार्ट पे जाके भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आज चार्ट देखा तो है, ऐसा नहीं मैंने चार्ट का सेटअप नहीं बनाया है। तो मैंने चार्ट देखा तो है, लेकिन मैंने चार्ट पे ज़्यादा कुछ मैंने काम नहीं किया है। हाँ, सपोर्ट और ज़रूर देखा है मैंने कि एटलीस्ट मेरा मैंने स्टॉप लॉस जो मेरे माइंड में था, वो स्टॉप लॉस को मुझे सोच के चलना है कि हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा ना होने पाए। मेरे माइंड में जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए, और जितना मैंने स्टॉप लॉस सोचा है उससे बड़ा हमारा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या होगा, जगह हमारी थोड़ी सी परफेक्ट होगी तो हमारा स्टॉप लॉस होना ज़्यादा चांस है, नहीं तो फिर बिना सेटअप का बिल्कुल भी तो स्टॉप लॉस भी हमारा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या फिर बिना स्टॉप लॉस का हमारा बिना सपोर्ट या रजिस्टर का हमारा स्टॉप लॉस यूँ हिट हो जाएगा, हमारा मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। तो मैंने चार्ट बस देखा तो है, लेकिन मैंने किसी भी चार्ट पे मैंने ट्रेड नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती हूँ कि मैंने किस जगह पे मैंने ट्रेड किया है। मैंने सिर्फ अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे मैंने ट्रेड किया है। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा क्या था, 1:2 का 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड था। यहाँ पे मेरे माइंड में क्या था कि अगर मेरा लॉट साइड बैंक निफ्टी का कितना होता, 15 क्वांटिटी का 15 क्वांटिटी का हमारा एक लॉट होता है। तो एक लॉट से सिर्फ मैं ट्रेड करती हूँ, और एक लॉट में हमारा लॉस कितना मैंने डिसाइड किया था, लॉस मैंने डिसाइड किया था सिर्फ 200 रुपीज़। एक लॉट पे मुझे अपना सिर्फ 200 रुपये लेना है, 200 से 250 या मैक्सिमम मेरा 300 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कैंडल तेज़ गई थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे माइंड में पहले से ही अगर 500 रुपये है तो वो 1000 रुपये तक जा सकते हैं, या वो 700 तक जा सकते हैं लॉस। लेकिन अगर हमारे माइंड में 200 रुपये है तो मैक्सिमम से हमारा लॉस 400 या 300 जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। अगर सडनली कैंडल जंप कर गई तो भी इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो मेरा रिस्क हमारा एक लॉट पे हमारा रिस्क कितना था, हमारा सिर्फ 200। इसके हिसाब से हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, इंस्टू हमारा रिवॉर्ड होना चाहिए मिनिमम 400। मीन्स हमारे एक ट्रेड से हमें या तो 400 हमें प्रॉफिट होना चाहिए, और या तो हमारा 200 लॉस में जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, अगर हमारा यहाँ पे 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट में, हमारा अगर 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, हमें नहीं निकलना है। मैंने यहाँ पे नहीं निकली हूँ। अगर हमारा 300 एक लॉट में मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे स्टेज से नहीं निकली हूँ, या तो हमारा यहाँ पे 400 तक जाएगा, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा 200 का। तो ये मेरा सेटअप था, ये मैंने एक माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चली हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड ओनली मैंने मैनेज किया है। मैंने इस पर कोई सेटअप पे आज मैंने कोई भी सेटअप ट्रेड नहीं किया है, सिर्फ मैंने रिस्क रिवॉर्ड पे में ट्रेड किया है। मीन्स अगर मेरा अभी मैं आपको चलती हूँ मेरे पेनल पे मैं चलती हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से देखती हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट था पुट का साइड का ट्रेड था, तो अपना मैं पेनल पे चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा था 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। अगर मेरा यहाँ पे 200 था, एक्चुअली यहाँ पे मेरा सेकेंड यहाँ पे ये मैंने जब ट्रेड लिया तो मेरे माइंड में ये था कि या तो मेरा इस ट्रेड में 200 लॉस जाएगा। जैसे ही 200 लॉस गया, मैं यहाँ पे रेडी हूँ स्टॉप लॉस लेने के लिए। वहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा कितना तक जाता है, 300 चला जा सकता है, या 250 जा सकता है, 350 तक जा सकता है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है। तो स्टॉप लॉस मेरा 200 का था। तो हमारा टारगेट कितना था, 400 का। 400 पे जाने के बाद अब ये कंटिन्यू अगर हमारा कैंडल जा रहा है अप साइड में, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट लेने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़्यादा लॉस लेने में ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन है, लेकिन हमें ज़्यादा प्रॉफिट से तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। तो 1:2 हमने किया था, मीन्स हमारा 400 प्रॉफिट बनता है इस लॉट में। तो ये हमारा जो ट्रेंड था, अब ट्रेंड में ज़्यादा रहा, तो मैंने यहाँ पे कितना हमें मिला है, 1:5 का हमें टारगेट यहाँ मिला है हमारा 1:5 का। हमारा लॉस होता था यहाँ पे 200 का होता था, और हमारा प्रॉफिट हुआ है तो 1:5 का हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉल साइड में। हाँ, यहाँ पे हमारा थोड़ा मीन्स 250 या 300 तक होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे 385 गया है कि मीन्स मैं 200 के आसपास मैं रेडी हुई हूँ स्टॉप लॉस लेने के लिए। ये कैंडल तेज गई है तो 385 मैक्सिमम हमारा मैं निकल गई हूँ। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम अपने स्टॉप लॉस को मैनेज नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा 1000 तक भी लॉस चला जाता है, 500-600 तक भी लॉस चला जाता है। तो ये 385 रुपीज़ ऑप्शन में लॉस ज़्यादा नहीं है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो ये हमारा बराबर मैनेज किया है इसको। मीन्स 200 लॉस या हमारा मिनिमम 400 प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है तो हमें उसको रोक के रखना है। अगर 200 हमारा मीन्स 200 लॉस और 400 प्रॉफिट का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर हमारा 400 से 500 पे चला गया तब इससे हमारा
अब स्टॉप लॉस हमारा 400 पे आ गया, 500 से 600 पे चला गया है, तो हमारा जो रजिस्टर ऑर्डर हमारा 500 पे, हमारा प्रॉफिट 500 हो गया और 100 रुपीज़ हमारा मैंने मार्केट पे दे रखा है वेट करने के लिए, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा अपसाइड में चलता रहा। तो हमारा ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एग्जैक्टली हमारा जो रजिस्टर हुआ था। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था 723 का, तो यहाँ पे मेरे रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना है 1:2 मीन्स 200 अगर हमारा होता था लॉस तो कितना होता था 200 का लॉस होता था। अभी 400 का प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम, तो 400 का प्रॉफिट आ गया था हमारा। अभी कंटिन्यू हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जाता रहा, तो हमारा कितना हो गया 1:4 के आसपास, हमारा 1:3 1:4 के आसपास हमारा यहाँ पे हमें टारगेट मिला है। हमारा जो रिस्क है वो मैनेज होगा, मीन्स हमारा जो लॉस है एक दिन का अगर हमारा लॉस भी होता है तो हम अगले दिन उसको रिकवर कर सकते हैं, या 2 दिन का भी लॉस होता है तो हम अगले दिन रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही दिन में हमने कोई बड़ा लॉस ले लिया तो उसको हमारा रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। हमें पैसे भी कम लगाने हैं, हमारा स्टार्टिंग अगर है तो हमें पैसे भी कम लगाने हैं, मीन्स हमें लॉट साइज भी छोटा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सिंगल लॉट से मैंने ट्रेड किया, एक लॉट से मैंने ट्रेड किया है। सारे भी मतलब जो भी सारी जितनी भी ट्रेड है मैंने एक लॉट से ट्रेड किया है, और एक लॉट ट्रेड करने के साथ में मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया है, अपने मैनेज किया है, अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट मैंने बराबर किया है। तो यहाँ पर अगर हमारा लॉस होता भी है तो हमारा अगर ये अगर ये मेरे तीनों ही प्रॉफिट में नहीं होते हैं, अगर मेरे 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में नहीं होते थे तो भी हमारा लॉस कितना होता था, लॉस होता था सिर्फ 500 रुपये, 5 से 550 रुपये हमारा लॉस होता था। मतलब 550 रुपये लॉस हम किसी भी दिन मैनेज कर सकते हैं, किसी भी दिन हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही लॉस हमारा ये हमारा टोटल प्रॉफिट के भी बराबर हो जाए, 1700 भी हो जाए, तो थोड़ा सा हमें रिकवर करना छोटे ट्रेडर्स के लिए मुश्किल होता है। इस वो नेक्स्ट डे भी हम टेंशन में रहते हैं कि मतलब इतना हमारा लॉस, कल का हमारा लॉस था, उसको हमें रिकवर कैसे करना है, तो ये माइंड में रहता है। और नेक्स्ट डे में लॉस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम उससे ऐसा लगता है कि हमारा 1700 कल का लॉस था, तो आज में अगर मैंने 500 भी कर दिया तो हमारा काफ़ी लॉस बढ़ गया, मीस लॉस बढ़ता है। जैसे 500 रुपये नेक्स्ट डे गया लॉस, मीस हमारा साइकोलॉजी इतनी गलत हो जाती है कि नेक्स्ट डे हम मतलब लॉस फिर से करते जाते हैं। इसलिए मतलब लॉस अगर छोटा है तो हम आगे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज कोई भी सेटअप पे ट्रेड नहीं किया है, तो मुझे ये दिखाना था कि बिना सेटअप के भी, रिस्क मैनेजमेंट करके भी यहाँ पे ट्रेड बनता है, पैसे बनते हैं। सिर्फ आपको अपने रूल को फॉलो करना होता है, अपने रूल पे स्टेबल होना होता है। आप जिस सेटअप पे भी विश्वास करते हो, जिस सेटअप को भी फॉलो करते हो, आप कंटिन्यू उसको फॉलो करो। चाहे आपका लॉस होता है उसमें, चाहे प्रॉफिट होता है, आपको उसको मैनेज करना है। रिस्क को सिर्फ आपको मैनेज करना है, आपको अपने सेटअप पे ट्रेड करना है, उसमें रिस्क को मैनेज करना है, पैसे बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।